स्वरवेद इसीलिए हमें प्राप्त है कि हमारे जीवन का आध्यात्मिक विकास हो। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए, क्योंकि ये चक्र बहुत तेजी से चला आ रहा है। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए, बल्कि ये जीवन है क्या, इसका हमें अनुभव प्राप्त हो जाए। हम जीवन कहें या सत्य कहें, दो बात नहीं है। हम जीवन कहें या सत्य कहें, दो बात नहीं है। जीवन को ठीक ठीक जान लिया, इसका अर्थ है हमने परम सत्य का अनुभव कर लिया। क्योंकि हम सबके जीवन का आधार, सर्वाधार परमात्मा है, जो आनंदमय है, जो परम शांतिमय है। वही हम सबके प्राणों का प्राण है, वही हम सबके श्वासों का श्वास है, वही हमारे जीवन का आधार है। हम जीवन कहें या सत्य कहें, दो बात नहीं है। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, मैं तू यह वह, मैं तू यह वह, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यही सब घटित होता चला आ रहा है। संसार के भोग, ये पदार्थ, ये संबंध, ये विषय, ये मेरा, ये तुम्हारा। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए। संसार का ध्यान रखना है उतना जितना रखना उपयोगी हो, आवश्यक हो। संसार का चिंतन करना है उतना ही चिंतन जितना चिंतन उपयोगी चिंतन हो। संपूर्ण जीवन तो यही चिंतन करते करते नहीं रह जा सकते। भोगों को हमने क्या भोगा, भोग ही हमको भोग गए। हमने अपने समय का सदुपयोग किया नहीं, अब समय ही जैसे समाप्त होने को है, अब समय ही समाप्त होने को है। हर क्षण अनमोल है, हर क्षण अमूल्य है। यूं ही नहीं मिल गया ये मानव जीवन, यूं ही नहीं मिल गया और यूं ही नहीं गंवा सकते। इसीलिए स्वरवेद है कि हमारे जीवन का संपूर्ण विकास हो। ये सेवा, सत्संग और साधना है कि हमारे जीवन का सर्वांगीण विकास हो। लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ते रहे, प्रकाश के साथ हम आगे बढ़ते रहे। हर क्षण अनमोल है। ये मानव जीवन ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना है। हमारे आचार्यों ने कहा, तीन वस्तुएं संसार में दुर्लभ से भी दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। प्रथम तो कहा कि मनुष्य का शरीर प्राप्त होना ही ये दुर्लभ से दुर्लभ है। केवल दुर्लभ नहीं, परम दुर्लभ है मनुष्य का शरीर प्राप्त कर लेना। असंख्य जीव किन किन शरीरों में भटकते जा रहे हैं। असंख्य से असंख्य जीव भिन्न भिन्न शरीरों में, योनियों में भटकते जा रहे हैं। वहां केवल भोग है, दुख है। जहां भोगों की अधिकता है, जहां भोगों की अधिकता है, वहीं दुख है। और मनुष्य से इतर योनियों में दुख ही दुख है, वहां भोगों की अधिकता है। सदगुरुदेव स्वरवेद में कहते हैं, 84 है कल्पना
केवल 84 लाख योनियां हैं ऐसा नहीं, असंख्य योनियां हैं, अनंत जीव हैं। ईश्वर की बड़ी कृपा से, ईश्वर की अहेतुकी कृपा से ये मानव जीवन प्राप्त हुआ है। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, ये मानव जीवन, ये मानव शरीर और कुछ नहीं, ये तो केवल ईश्वर का ही प्रसाद है, ये केवल ईश्वर की ही कृपा है। बिना उसकी कृपा के यह मिल नहीं सकता, क्योंकि असंख्य जीव तो किन किन शरीरों में भटकते जा रहे हैं। ईश्वर का महान प्रसाद है ये मानव जीवन, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, केवल महत्वपूर्ण ही नहीं है, मात्र अत्यंत दुर्लभ है ये। और फिर कहा, मनुष्य का शरीर प्राप्त होकर मोक्ष की इच्छा हो जाए, आत्म कल्याण का चिंतन होने लगे, ये भी दुर्लभ नहीं, ये भी दुर्लभ से भी दुर्लभ है कि मनुष्य को मोक्ष की कामना हो जाए, मोक्ष की इच्छा हो जाए, दुखों से छूटने का प्रयत्न होने लगे, आत्म कल्याण की इच्छा होने लगे, खुद को जानने की इच्छा होने लगे, ये जिज्ञासा होने लगे, कौन हूँ मैं, ये शरीर क्या है, ये संसार क्या है, ये सुख क्या है, ये दुख क्या है, ये विषय क्या है, ऐसी जिज्ञासा होने लगे। जिज्ञासा बड़ी वस्तु है। प्रथम तो कहा कि मानव शरीर प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है, दूसरा अत्यंत दुर्लभ यह है कि मनुष्य को आत्म कल्याण की इच्छा होने लगे, क्योंकि मनुष्य के मन में भटकाव इतना है, विचारों में अस्थिरता इतनी है, मन इतना चंचल जो है, तो आत्म कल्याण की इच्छा होना, क्योंकि इच्छा, ज्ञान और ये प्रयत्न ये आत्मा के चेतन स्वाभाविक धर्म है। आत्म कल्याण की इच्छा हो जाए, भक्ति के पथ पर चलने की इच्छा हो जाए, सत्य मार्ग का पथिक बन जाए, उस पथ पर चलते रहने की प्रेरणा हो जाए, ये केवल दुर्लभ नहीं, ये दुर्लभ से दुर्लभ है, क्योंकि मन में भटकाव है, विचारों में अस्थिरता है, चंचलता है, चपलता है, राग में ही अधिक प्रवृत्ति है, संसार के भोगों में ही गहन आसक्ति है, मनुष्य के मन में है। आत्म कल्याण का चिंतन होने लगे, ये केवल दुर्लभ नहीं, अत्यंत दुर्लभ। हमारे आचार्यों ने कहा है, मोक्ष की कामना हो जाए, ये मात्र दुर्लभ नहीं, अत्यंत दुर्लभ है। और तृतीय कहा, मानव का जीवन भी, मानव का शरीर भी मोक्ष की कामना हो, और समर्थ सद्गुरु महापुरुषों का सानिध्य मिल जाए, ये भी अत्यंत से अत्यंत दुर्लभ है। ये केवल दुर्लभ नहीं है, सद्गुरु के ज्ञान की प्राप्ति, ये सेवा भाव का अवसर प्राप्त कर लेना केवल दुर्लभ नहीं, सद्गुरु के सिद्धांत ज्ञान में रहना ये केवल दुर्लभ ही नहीं, ये दुर्लभ से भी दुर्लभ है, ये परम दुर्लभ है। ये सौभाग्यशाली आत्माओं को ही प्राप्त होता है। मोक्ष की कामना भी है, आत्म कल्याण का चिंतन भी है, लेकिन मार्ग नहीं मिल रहा, भटकाव है। आस्था है, रास्ता न मिल रहा हो, किस मार्ग से चलें, कैसे चलें, कौन ले चलेगा? जिसने देखा है उस मार्ग को, जिसने उस परम सत्य का अनुभव किया है, वही करा सकता है। सत्य पर विश्वास यही है। तो सत्य पर विश्वास, श्रद्धा है, महापुरुषों का संग है, सद्गुरु की कृपा है,
स्वर वेद का सानिध्य है, यह केवल दुर्लभ ही नहीं, अत्यंत दुर्लभ है। इसकी तुलना अन्य किसी से भी नहीं की जा सकती। संसार के भोग विनाशी है, संसार तो बदल रहा है, बदलने वाला है। जो नित्य है, जो सहज है, जो सनातन है, जो सदैव है, वही हम हैं, वही परमात्मा है। और परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला, परम आनंद की प्राप्ति कराने वाला वह सद्गुरुदेव है, वह सद्गुरुदेव है। सद्गुरु की प्राप्ति केवल दुर्लभ नहीं, दुर्लभ रहती तो चलो दुर्लभ है, दुर्लभ से भी दुर्लभ है। सौभाग्यशाली आत्माओं को ब्रह्म विद्या का ज्ञान मिलता है, स्वर वेद का स्वर मिलता है, सद्गुरु का सिद्धांत संरक्षण मिलता है। तो तीन वस्तुओं को अत्यंत से अत्यंत दुर्लभ कहा। प्रथम कहा मानव का शरीर प्राप्त हो जाना, ये केवल दुर्लभ नहीं, दुर्लभ से भी दुर्लभ है। फिर कहा मोक्ष की कामना हो जाए, परम कल्याण का चिंतन हो जाए, सेवा का भाव जग जाए। और यह सब भाव हो और मार्गदर्शन न हो तो किधर जाएंगे। सद्गुरु का सानिध्य हो, महापुरुषों की संगति हो, एक सिद्धांत हो, साधना हो, सेवा भाव हो, यह केवल दुर्लभ नहीं, ये दुर्लभ से भी दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। हमारे महापुरुषों ने कहा सेवा भाव को, ब्रह्म विद्या के ज्ञान को इतनी महत्ता दी गई। असंख्य जीव किन किन शरीरों में भटकते जा रहे, जहां आत्म कल्याण का कोई चिंतन नहीं। हम ये चिंतन कर सकते हैं, यह जिज्ञासा कर सकते हैं कि हम कौन हैं। शांत एकांत स्थान पर बैठकर, घर के किसी कोने में एकांत बैठकर ये चिंतन करना, जिस प्रकार का हम चिंतन करते हैं और क्रिया करते हैं, साधना करते हैं, सेवा भाव में हमारी स्थिरता होती है, हम वैसे ही बनते जाते हैं जैसा हम विचार करते हैं, जिस प्रकार का हम कार्य करते हैं। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा, प्रथम कहा श्रवण, फिर कहा मनन, फिर कहा निधिध्यासन और फिर कहा साक्षात्कार। पहले कहा श्रवण करना, अधिक से अधिक श्रवण करना, श्रेष्ठ कल्याणकारी विचारों का अधिक से अधिक श्रवण करना, सत्संग ही अधिक करना, सत्संग में गहन रुचि रखना। सत्संग कम होने से या न होने से, सत्संग कम होने से केवल शरीर, संसार, ये भोग, ये पदार्थ, इन संबंधों की ही चर्चाएं, चिंताएं होती रहती हैं। केवल संसार का ही चिंतन चलता रहता है। कब? जब सत्संग नहीं हो रहा तब क्या हो रहा, इसका मतलब केवल शरीर, संसार, ये भोग पदार्थ, इन्हीं का चिंतन, चिंताएं होती जा रही है। इनका चिंतन जितना करना आवश्यक उतना ही करना, श्रेष्ठ विचारों का अधिक से अधिक श्रवण करना, पवित्र विचारों का अधिक से अधिक श्रवण करना। साधक और साधिकाएं बैठे हैं शांत होकर, स्वर वेद के स्वर पर वो विचार करते हैं, सद्गुरु के सिद्धांत पर मनन करते हैं, उसे सत्य स्वीकार करते हैं। किसी एक दोहे को पकड़ लिया, अनेक दोहे अनेक साधक साधिकाओं को अत्यंत प्रिय है। वे सामने आते हैं और स्वर वेद की वाणी बोलने लगते हैं।
और केवल बोलना है तो चलो बोल देते हैं, सुना देते हैं सामने जाकर। मात्र इतना नहीं है कि ईश्वर वेद का गान करना चाहिए, ईश्वर वेद का गायन करना चाहिए, मात्र इतना नहीं है कि चलो सुना देते हैं, सुना आते हैं। मात्र वाणी तक सीमित नहीं है। बहुत बार साधक साधिकाएं स्वरवेद का गान तो कर ही रहे हैं, आंखों से अश्रु की धारा बहती जा रही है, प्रेम का प्रवाह ही प्रवाहित होता जा रहा है। जो अंतर से परिवर्तित करता है, जो आत्मा को छूता है, जिसकी पहुंच आंतरिक है, वही तो सद्गुरुदेव का स्वर वेद है। तो विचार करना, मनन करना, उसे सत्य स्वीकार करना, स्वरवेद के सिद्धांत को, सदगुरु के सिद्धांत को, अनुभवों को परम सत्य स्वीकार कर लिया तो कर लिया। यह मार्ग हमारे आत्म कल्याण में अत्यंत ही उपयोगी है। इस परम सत्य को स्वीकार कर लिया तो कर लिया। स्वरवेद के सिद्धांत को अपना लिया, सदगुरु के ज्ञान को अपना लिया तो अपना लिया। हम अटल हैं, अडिग हैं, अडोल हैं, हम स्थिर हैं, हम शांत हैं। उसे सत्व स्वीकार कर लिया। हमारे आचार्यों ने कहा, प्रथम कहा श्रवण करना, फिर कहा मनन करना, और केवल मनन ही नहीं किया, अभ्यास किया। निधिध्यासन जिसे कहा, आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल, अन्यों तक उस ज्ञान को पहुंचाया। केवल स्वयं तक ही सीमित नहीं रखा उस ज्ञान को, उस सदगुरु के स्वरवेद को अन्यों तक पहुंचाने में अपनी सेवा भावना का योगदान दिया। ये बहुत बड़ा योगदान है, स्वरवेद का प्रचार प्रसार करना। स्वरवेद को जन जन तक लेकर जाना बड़ी सेवा है, प्रचार की सेवा है। जिस ज्ञान सिद्धांत में हम वह ज्ञान सिद्धांत अन्यों तक पहुंचे, ये हमारा परम धर्म है, ये हमारा परम कर्तव्य है। जिस ज्ञान सिद्धांत में हम वह ज्ञान अन्यों तक पहुंचे, इसमें हम किस प्रकार उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, यह चिंतन और यह कार्य एक विहंगम योगी ही करता है। यही सेवा है। हमारे कारण किसी को भी कष्ट न मिले, हमारे कारण तो सबको सुख ही सुख मिले, सबको शांति ही शांति मिले। हमारे कारण ब्रह्म विद्या की किरणें जन जन तक पहुँचे। दिए से दिया जलाएं, चलो दीप वहाँ जलाएं जहाँ अब भी अंधेरा है, जहाँ अब भी अंधेरा है। यही तो हमारा परम धर्म है। स्वरवेद महामंदिर के शंखनाद को हम करते चले, सदगुरु की पावन मूर्ति के संकल्प को दोहराते रहे, स्वरवेद जन जन तक पहुँचाते रहे, विहंगम योग की साधना और सेवा भाव का ही विस्तार करते रहे। यही तो शिष्य धर्म है, यही हम सबका स्वधर्म है, यही हमारा स्वर वेद है, यही हमारा परम धर्म है, यही हमारा स्व है। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। सभी एक दूसरे के उत्साह वर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट करें।